नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त मैं बछवाड़ा विधानसभा में मौजूद हूं और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी गरीब दास जो है चुनावी मैदान में है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। देख सकते हैं गरीब दास जो है लोगों से मिल रहे हैं और लगातार जन समर्थन जो है अपने लिए जुटा रहे हैं। देखिए घर घर जाकर के लगातार जो है लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों का समर्थन है। देखिए तो देखिए लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। गरीब दास है कांग्रेस प्रत्याशी। और क्या कहेंगे आप, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग का कैसा जन समर्थन मिल रहा है? वो तो कैसा जन समर्थन मिल रहा है, हमारे पीछे जो भीड़ चल रहा है वो बता रहा है। जहाँ तक बात है बछवाड़ा का, ये चुनाव अब सिर्फ गरीब दास का चुनाव नहीं रह गया है। बछवाड़ा का हर एक आम आवाम, किसान, मजदूर, नौजवान ये चुनाव का बीड़ा अपने कंधों पे उठा लिया है और बछवाड़ा का हर एक युवा आज गरीब दास बनकर ये चुनाव लड़ रहा है। और किसान, मजदूर, महिलाएं, बहनें का भी उससे जन समर्थन और प्यार अपार संख्या में मिल रही है। बछवाड़ा में क्या काम आप करेंगे जीतने के बाद? हमारे जीतने के बाद हमारे स्वर्गीय पिताजी बछवाड़ा विधानसभा में जब विधायक नहीं थे उससे पूर्व ही अपने ज़मीन पे, पुश्तैनी ज़मीन पे स्कूल और कॉलेज खोलने का काम किए थे। मरने से बस 1-2 महीना पहले बछवाड़ा में अनुमंडल का पहला ITI, जो बोल सकते हैं कि टेक्निकल विद्यालय खुल करके तैयार है। हमारा भी सपना है कि आने वाले समय में बछवाड़ा शिक्षा के जगत में और भी बेहतर काम करे, उद्योग के जगत में और भी बेहतर काम करे। स्वास्थ्य में आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बछवाड़ा में कुछ अस्पताल बड़े बड़े बने भी हैं। तो आपके माध्यम से मैं बछवाड़ा के आम आवाम को बताना चाहता हूं कि कुछ 20 दिन पहले ही ऑक्सीजन की कमी के कारण बछवाड़ा के एक नौजवान की हत्या, हम बोल सकते हैं कि निर्मम हत्या हो जाती है। तो बछवाड़ा का हाल जो 5 साल में ये लोग बदहाल किए हैं, उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे। और लोगों से हम बात करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं हम। क्या लग रहा है इस बार? युवा है और युवा कैंडिडेट है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार गरीब दास बच्ची बहुत ज़्यादा बहुमत से विजय हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए तो और लोग हैं, क्या कहेंगे इस बार? इस बार गरीब दास जी जीतेंगे 20,000 मतों से बछवाड़ा से। आप क्या बोलेंगे? इस बार गरीब दास जिंदाबाद। बिल्कुल गरीब दास। क्यों गरीब दास? गरीब दास इसलिए है कि युवा नेता है और महागठबंधन से है। युवा नेता है और महागठबंधन से है। आप पूरे पंचायत में आकर के या पूरे प्रखंड में मिलते जुलते रहते हैं। नौजवान है, इन पर लोग का आशा है ताकि अगर वैसे उम्र वाले को देंगे तो आम जनता का विकास होगा। इसलिए गरीब दास। चलिए आप जो है क्या कहेंगे? युवा है, हम यही कहेंगे कि जो है ये हमको लगता है कि अच्छा विकास करेंगे। युवा का तो बहुत मदद करेंगे मेरे हिसाब से, काहे कि मेरा भी बहुत इनसे अच्छा नाता है और गरीबों का बहुत मदद कर चुके हैं। अन्याय के खिलाफ बहुत विरोध करते हैं, अन्याय का। तो देख सकते हैं लगातार जो है सड़क जाम है, सड़क पे और पीछे जो है पूरी भीड़ लगी हुई है। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गरीब दास, जो लगातार अपने क्षेत्र में जो है जनसंपर्क करके लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। क्या कहेंगे? गरीब दास में है पूरा बछवाड़ा। हम लोग का यहाँ का युवा बछवाड़ा, युवा बिहार, ये बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। क्या इस बार जो है बदलाव का बिहार में किसको लाना है? इस बार बिहार में तेजस्वी को लाना और बछवाड़ा में शिव प्रकाश गरीब दास जी को लाना है। अच्छा, बिहार में किसको लाना है? बिहार में तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को। बछवाड़ा में गरीब दास को। अच्छा, बछवाड़ा में गरीब दास। किसको लाना है बिहार में बाबा? बिहार में तेजस्वी को। तेजस्वी यादव। हाँ, क्या है तेजस्वी यादव बाबा? इसलिए ये युवक को और विकास को लाएगा। आप किसको बाबा बिहार में? तेजस्वी को। तेजस्वी यादव। हाँ, तो और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बछवाड़ा में। बछवाड़ा में किसको लाना है इस बार? इस बार गरीब दास को लाना है। गरीब दास को। क्यों गरीब दास? क्योंकि नेता जो है ना, ये नेता नहीं बेटा बन के, और कुछ होता है कि जब चुनावी माहौल आता है तब आता है जनता के सामने। ये पिछले 5 वर्षों से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा कर के मिल रहे हैं सब लोगों से। इसीलिए सबका है, एक तो यूथ है ये, और इस बार
नेता नहीं बेटा चाहिए। इस वक्त आप बछवाड़ा में चुनाव लड़ने आए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस यहाँ सफल हो पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी बेगूसराय जिले में सर्वाधिक बार 9 बार बछवाड़ा विधानसभा में जीत का परचम लहराई है और इस बार निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को बछवाड़ा में स्थापित करेगी। बछवाड़ा में जो लोकल इश्यूज है, क्या यहाँ पर जो नहीं हो पाया है बिहार सरकार के द्वारा? बछवाड़ा में जो लोकल इशू है वो शिक्षा का है, जिसको जिस समय में लंबे समय तक हमारे पिताजी भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किए और लगातार बछवाड़ा का विकास होता रहा है, परंतु पिछले 5 साल में जो बछवाड़ा का विकास बाधित हुआ है और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी जो सांसद हैं वो मंत्री हैं केंद्र में, यहाँ से जो विधायक हैं वो कैबिनेट में मंत्री हैं नीतीश कुमार जी के। दोनों को मिलकर के जिस तेज़ी गति से बछवाड़ा की विकास होनी चाहिए वो तेज़ी गति से बछवाड़ा की विकास नहीं हुई है। बछवाड़ा का हालात ऐसा बन गया है कि 1 माह पूर्व, 1 महीना भी मैं ज़्यादा बोल दिया, 20 दिन पूर्व मंसूर चक में ऑक्सीजन के कमी के कारण एक बच्चे का देहांत हो जाता है, उसकी मौके पे मृत्यु हो जाती है एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहने के कारण। कल भी दियारा क्षेत्र में था, वहाँ प्रसव के लिए महिला को 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो और वहाँ जो एम्बुलेंस हमारे पिताजी दिए थे उस एम्बुलेंस को भी बेच के लोग संपापड़ी खा गए। तो इस ढंग का जो मुद्दा है बछवाड़ा में, ज़मीनी स्तर का मुद्दा भी है और कुछ बड़े स्तर का भी मुद्दा है। बेगूसराय को इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ से पलायन बाहर के शहरों में ज़्यादा हो रही है, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि बेगूसराय में जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में बेगूसराय के लोग को नहीं लगाया जाता है। ऐसा रूल आना चाहिए कि बेगूसराय के जो युवा हैं उसको नौकरी यहीं पे दी जाए। इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करा करके विधानसभा में कुछ प्राथमिकता तो देनी चाहिए, जिसका घोर अभाव है। लोकल इश्यू यहाँ पे जो लोकल मुद्दे हैं सर, उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी है? लोकल मुद्दे को लेकर के तो हमने बताया कि शिक्षा का हाल बदहाल हो चुका है, स्वास्थ्य का हाल बदहाल हो चुका है, सड़क जो टूटी हुई थी वो आज भी टूटी हुई है, कुछ सड़कें बनी भी है तो 1 साल 6 महीना के अंदर उखड़ करके ये टूट जाता है। तो ये सब मूल समस्या है, स्वास्थ्य की गिरती व्यवस्था, शिक्षा की गिरती व्यवस्था और सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार। आप देखिएगा कि हमारा तीनों प्रखंड भगवानपुर, मंसूर चक, बछवाड़ा का प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप जमाबंदी कराने जाइए, ज़मीन का दाखिल खारिज कराने जाइए, आप जाति आवासीय बनवाने जाइए, इंदिरा आवास के लिए जाइए, यहाँ तक कि आधार कार्ड के लिए जाइए, उसमें भी बिचौलिया पैसा ले रहे हैं। तो हम लोग इस समस्या से सड़क पर भी लड़े हैं, सदन में भी लड़े हैं और इस चुनाव में हम लोग इन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में है। पूरी उम्मीद है हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। संभाले अपने पिता के लेगेसी को आप आगे लेकर के जा रहे हैं, कितना चुनौती है आपके? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनौती मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि आज पिताजी का आशीर्वाद और उनके लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ, और मैं आज यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और सेलेक्टेड प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं, इलेक्टेड प्रदेश अध्यक्ष। आज बिहार का कमान मैं युवाओं का संभाल रहा हूं और इसी दोनों कंधे पे लाठी और डंडे की मार से कंधा काला हो चुका है। दर्जनों केस हमारे ऊपर है। परिवारवाद का भी आरोप लगता है। परिवारवाद का आरोप जो लोग लगाते हैं उन्हें जाकर के अपना महागठबंधन का भी लिस्ट देख लेना चाहिए और उनको एनडीए गठबंधन का लिस्ट भी देख लेना चाहिए कि कौन लोग परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और कहीं कोई परिवारवाद नहीं है, जो लोग काबिल है उसके हाथ में सत्ता मिलना चाहिए। बिहार का कमान तेजस्वी यादव जी अगर 17 महीना में अच्छा काम किए हैं तो उनके हाथ में कमान जाना चाहिए। पिछले बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी हुई, इस बार 60 के आसपास लड़ रही। क्या लगता है पिछले बार से अच्छा परफॉर्मेंस इस बार कर पाएगी? बिल्कुल, महागठबंधन का और कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, सीएम का चेहरा भी अनाउंस किया गया है, तेजस्वी यादव। ये तो पहले से सर्वव्यापित था, वो बड़ा पार्टी। कांग्रेस अटका के रखी थी। कांग्रेस कहीं कोई कांग्रेस अटका के रखती तो वो जो हमारे गठबंधन दल के जो स्टीयरिंग सीट पे बैठे हुए थे तेजस्वी जी बैठे हुए थे। स्टीयरिंग सीट का अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी थे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव आएंगे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी जी पहले भी आए हुए हैं और इस बार भी आएंगे। तो हमारे साथ गरीब दास थे और जो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, खास करके बेगूसराय से जो प्लान का मुद्दा है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, बेगूसराय में रिफाइनरी है, तो यहाँ के जो युवा लगातार प्लान कर रहे हैं। इनका आरोप है कि
यहाँ पर लोकल स्तर के लोगों को जो है यहाँ की जो रिफाइनरी है वहाँ नहीं रखा जाता है। तो इसको लेकर के उन्होंने आवाज़ बुलंद किया और इनका कहना है कि यहाँ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की भी रैली होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, आपको हम और विधानसभा क्षेत्रों से बताऊंगा। धन्यवाद।